हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेओपी द जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 5। इसमें हम देखेंगे यूजर से इनपुट कैसे लेनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट लेने के लिए यूज होता है इनपुट मेथड यूज होता है। ठीक है, अगर हम इसको सिंपली रन करें तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ गया जिसमें कुछ टाइप करने के लिए हमें शो हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया कि जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे वो वैल्यू एंटर हो गई, लेकिन उसको हमने कहीं स्टोर तो किया नहीं। तो स्टोर करने के लिए हम लिखते हैं उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। तो हमने क्या करा, इनपुट मेथड को से हम जो भी वैल्यू आएगी हम इस ए के अंदर असाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसको फिर से रन करते हैं। रन किया, अब यहाँ पे वैल्यू जो भी हमने इनपुट करी वो अब ए के अंदर असाइन हो गई। अब मैं ए को प्रिंट करके देखता हूँ तो 345 शो हो रहा है हमें। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ मिसिंग है। जब हम इसको रन करते हैं फर्स्ट वाले को तो यहाँ पे सिंपल इनपुट बॉक्स दिखाता है, हमें कोई मैसेज शो नहीं कर रहा हमें किस टाइप की वैल्यू डालनी है। तो जब हम चाहते हैं कि कुछ मैसेज भी शो हो साथ में, जैसे कि मैं बोलूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँ तो मुझे मैसेज भी शो हो रहा है साथ में एंटर अ नंबर। अब थोड़ा मीनिंगफुल लग रहे हैं। ठीक है, अब मैंने 34 जैसे नंबर डाला, इसको एंटर किया और इसके बाद जैसी सेकंड स्टेटमेंट रन करी तो ए के अंदर 34 आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसी का यूज़ करते हुए मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक वो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। एडिशन ऑफ टू नंबर्स। हाँ तो दोस्तों, इसमें एक कंसेप्ट और देख लेते हैं कि कमेंट पाइथन में हम कैसे देते हैं। तो किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर हम हैश लगा देते हैं वो कमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये कोड में नहीं मानी जाती है। तो जो प्रोग्राम पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो इस लाइन को इग्नोर कर देता है। तो ये जस्ट एक तरीके से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए या फिर उस प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए यूज होता है, जो कमेंट हम जनरली करता है। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि जो ये वाला कोड है किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा 10 बी इक्वल टू 20। ठीक है, ए प्लस बी, तो ये कर दिया 30। ठीक है, लेकिन अब इसको जितनी बार भी रन करेंगे हर बार 30 रिजल्ट आएगा। मैं चाहता हूँ नहीं, यूजर खुद से नंबर एंटर करें फिर उसके बेसिस पे हमें सम करके दिखाएं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनपुट ले लूँगा और इसमें लिखूँगा एंटर फर्स्ट नंबर। फिर मैंने इनपुट लिया और मैं लिखूँगा एंटर सेकंड नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा कि ए के अंदर फर्स्ट नंबर चला जाएगा, बी के अंदर सेकंड नंबर चला जाएगा और फिर इसको ए प्लस बी का रिजल्ट दिखा देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया तो हमने मान लिया फर्स्ट नंबर डाला 12, सेकंड नंबर डाला हमने 34, फिर जो रिजल्ट आ रहा है 1234 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 46, क्योंकि 34 प्लस 12 कितना होता है 46। तो ऐसा क्यों आ रहा है, तो इसको भी हम समझेंगे। तो होता क्या है कि जो इनपुट बॉक्स से हम इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको, मैं यहाँ पे अगर टाइप प्रिंट करके दिखाऊं ए का, हमें पता है कि अगर हम किसी का टाइप प्रिंट करते हैं तो हमें पता लग जाता है किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर है, उसका डेटा टाइप पता लग जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो ऐसे ही मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ बी। तो जैसे हमें पता लगा तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग है, तो जो इनपुट बॉक्स से हम इनपुट लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर होती है। तो इतना हमें समझ आ गया कि इनपुट बॉक्स से स्ट्रिंग आती है, और अगर स्ट्रिंग के बीच में एडिशन परफॉर्म करता है तो वो आपस में एक तरीके से कॉन्कैटिनेट हो रही है, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग आपस में जुड़ गई हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर हम एडिशन परफॉर्म करना है तो फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो कंसेप्ट होता है वो होता है टाइप कास्ट का। टाइप कास्ट का मतलब क्या होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे कि अगर हम इसी को ही लें, ए इक्वल टू इनपुट
जैसे मैंने लिखा एंटर अ नंबर, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इससे तो स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को हमने ब्रेसेस में बंद कर दिया, उसके बाद आगे लिख दिया इंट। हमें बता दिया कि जो वैल्यू आएगी उसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जो ए के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 डाला और एंटर किया, तो जो अगर मैं ए को प्रिंट करूं तो 1 2 3 आया इसके अंदर, और अगर मैं टाइप को प्रिंट करूं तो ये इंट आया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है। तो ये टाइप कास्ट का कंसेप्ट हो गया। अगर इसी वाले एडिशन वाले प्रोग्राम को ही हमें टाइप कास्ट के थ्रू करना है, और टाइप कास्ट करना पड़ेगा अगर हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे इंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इनपुट, फिर ब्रैकेट में मैसेज लिखेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट में मैसेज लिखेंगे एंटर नंबर फर्स्ट। दोस्तों इस एरर को आप इग्नोर करो, गलती से रन हो गया था। हम यहाँ लिखेंगे इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे a प्लस बी। अब फिर से रन करके देखते हैं। हमने 12 34 स्टूडेंट करा तो 46, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कैसे किया है हमने। ऐसे हम a प्लस बी के जो रिजल्ट है उसको हम किसी में स्टोर करा सकते हैं, फिर आप बाद में प्रिंट करा सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होती है, साइड चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल साइड है 10, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड, ठीक है। फिर हम प्रिंट कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज। अब इस प्रोग्राम में हमने किया क्या है, हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। हमने बता दिया कि जो साइड है स्क्वायर की वो 10 है, तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड होता है। तो एरिया के अंदर हमने साइड इनटू साइड स्टोर करा लिया, इससे क्या होगा 10 इंटू 10 इस एरिया के अंदर आ जाएगा, एरिया नाम के जो वेरिएबल है। फिर क्या होगा, हम प्रिंट करा रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया। अब देखो यहाँ पे जो एरिया वर्ड है ये तो है वेरिएबल, ठीक है, जो लास्ट वाला एरिया ये वेरिएबल है। तो जो जब प्रिंट के अंदर वेरिएबल लिखते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो प्रिंट होती है। लेकिन अगर हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ, तो हम ऐसे स्ट्रिंग फॉर्म में करते हैं, मतलब कि इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, डबल कोट सिंगल कोट इस तरह से करके हमें लिखना पड़ता है। अब क्योंकि इन दोनों का टाइप अलग अलग है, एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से टाइप चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे फिर एक वेरिएबल्स है, तो इन दोनों को चेंज हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे बीच में कॉमा लगाना पड़ता है। जैसे कि एरिया के बाद में मैं लिखना चाहता हूँ, पहले इसको रन करके देख लेता है। इसको रन किया 100 आया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 वर्ड। तो हमें मैं चाहता हूँ कि ऐसे लिखा है कि 100 स्क्वायर यूनिट, तो मैं एरिया के बाद मैं स्क्वायर यूनिट्स लिखना चाहता हूँ, SQ यूनिट्स, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से स्ट्रिंग है, फिर से टाइप चेंज हुआ एरिया और स्क्वायर यूनिट्स के बीच में, तो मैं कॉमा से सेपरेट करता हूँ यहाँ पे। इसको फिर रन कर दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही अभी तो हमने साइड जो ली है पहले से खुद से डिसाइड कर ली कि 10 होगी हर बार। ऐसे हम ऊपर ये इनपुट बॉक्स वाला कंसेप्ट लगा के हम बोल सकते हैं ना यूजर से कि हे यूजर एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो यूजर खुद से एंटर करेगा, फिर हम उसको ये इंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बेसिस पे एरिया निकाल के दिखा देंगे। और इवन हमने स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, डबल स्टार ऑपरेटर, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसी चीज को ऐसे करके, तब भी तो रिजल्ट सेम आएगा। देखो रन करके आया ना सेम रिजल्ट। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल खुद से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ का मतलब हो गया 0.5 इंटू